आज मैं बाबा को भोग स्वीकार कराने के लिए गई तो आज देखा कि वतन में चारों ओर बहुत सारी अनेक आत्माएं अपने सूक्ष्म शरीर में विचरण भी कर रही थी। कुछ आत्माएं बाबा के सामने आकर के बैठी थी और बाबा से शक्ति ले रही थी। उसके साथ साथ अनेक जो आत्माएं विचरण भी कर रही थी, बाबा की तरफ देख भी रही थी। कुछ सामने शक्ति लेने के लिए भी बैठे थे। तो ऐसा देखा कि बाबा उनको बहुत बहुत पावरफुल दृष्टि दे रहे थे। तो वो आत्माएं कौन सी थी? ऐसे पितर पक्ष में भोग लगाते हैं लोग आकर के, तो जो आत्माएं गई हुई होती है उनके प्रति भावना से भोग स्वीकार कराते हैं और फिर उन शुद्ध संकल्पों के आधार से बाबा ऐसी आत्माओं को ऊपर सूक्ष्म में इमर्ज करते हैं। तो जो आत्माएं ज्ञानी आत्माएं होती हैं वो बाबा को पहचानती हैं और बाबा भी उनको पहचानते हैं, शक्ति देते हैं। बाबा तो सभी आत्माओं को जानते हैं और सभी आत्माओं को शक्ति देते हैं। सारे विश्व की आत्माएं उनकी संतान है, लेकिन जो पहचानते हैं वो फिर उस स्नेह से बाबा से शक्ति लेते हैं और बाबा से वो शक्ति लेकर के अपने में ग्रहण करते हैं। तो उनके चेहरे से ही पता चलता है कि ये बाबा से शक्ति लेकर के अपने को शक्तिशाली बना रहे हैं, शांति की अनुभूति कर रहे हैं। तो ऐसा जो नजदीक नजदीक बाबा के आई थी आत्माएं, उन सब को बाबा शक्ति तो दे रहे थे, शांति का दान भी साथ में दे रहे थे। तो जो दूर दूर भी बैठी थी उन आत्माओं को भी बाबा नजदीक बुला करके उनको भी बाबा ने बहुत बहुत शक्ति दी और कहा कि देखो शुभ भावनाओं से उन आत्माओं के प्रति ये सूक्ष्म में भोग स्वीकार कराते हैं। ये एक रस्म है। तो बाबा भी फिर ऐसे आत्माओं को बाबा को हम स्वीकार कराते हैं। बाबा फिर उन आत्माओं को बुला के आवाहन करके सूक्ष्म में इमर्ज करके फिर उन आत्माओं को भोग भी देते हैं, माना प्रसाद भी देते हैं और साथ साथ में उनको शांति और शक्ति का दान भी देते हैं, जिससे उन आत्माओं में बल भर जाता है। तो जो भी जहाँ भी जिस भी जीवन को उन्होंने धारण किया वहाँ वो आत्माएं सुखी रहेंगी और उनको वो शक्ति की अनुभूति होगी। ऐसा वो आत्माएं फील करती हैं कि आज बाबा ने मेरे को अनेक प्रकार के वरदान दिए हैं, शक्तियां दी हैं, जिन शक्ति के आधार से मेरा आगे का जीवन बहुत सुखी
खुशहाल रहेगा। तो ऐसा समझते हुए वो आत्माएं सब जो एक साधारण रूप में सामने आई थी, लेकिन उनके सबके चेहरे बाबा से शक्ति लेते हुए एकदम खुश हो गए थे। जो शक्ति का संचार उन आत्माओं में होता है तो उनका स्वरूप भी बदल जाता है। तो ऐसे बाबा ने भी आज बहुत खुले दिल से अनेक अनेक आत्माओं को शांति का दान दिया, क्योंकि विश्व में सब चीज मिल सकती है, शांति की शक्ति नहीं मिलती है। शांति का दाता वह एक ही परमात्मा शिव है, इसलिए आज वो सब आत्माओं को मर्ज करके शांति का दान बाबा सभी को दे रहे थे। ओम शांति।